हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एंट्रेंट। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जिस बुक को रेफ़र किया है वो है NCERT एंड ये वीडियो पार्ट 2 वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का, जिसके अंदर मैं ये 2 टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी, दैट इज़ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स। सो लेट्स बिगिन विद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, एज वी नो, क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए उसको क्लासीफाई करना पड़ता है ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए। जैसे कि हम घर में होते हैं तो हमारी सेक्शंस होते हैं, लाइक इस जगह पे ओनली कपड़े रखे होंगे, इस जगह पे ओनली फूड एंड स्नैक्स रखा होगा, इस जगह पे अलमीरा के लॉकर में हमारे पैसे रखे होंगे, इस जगह पे मतलब रहता है ना, जिससे हमें अगर कोई मांगने आता है, लाइक हमें सुबह रश में जाना है कहीं, हमें रेडी होना है, तो हम अपने फॉर्मल क्लोथ्स कहाँ से लेंगे? क्लोथ्स वाले सेक्शन में से। हम ऐसे ही पूरा घर घर तो मतलब ढूंढने नहीं बैठेंगे ना कि हमें क्लोथ्स कहाँ से मिलेंगे, इधर उधर रखा रहेगा सब कुछ ऐसे, तो फिर हमें एक अरेंजमेंट बनानी पड़ती है कि इस सेक्शन में ओनली क्लोथ्स रहेंगे, इधर ओनली फूड एंड स्नैक्स रहेगा, इधर हमारे पैसे रहेंगे। ऐसा कुछ रहता है ना, अरेंजमेंट हर किसी के घर में रहता है, जिससे कि उसको ईजी हो अपनी डे टू डे लाइफ में। ओके, ऐसे ही हमें ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने करने के लिए उनको क्लासिफाई करना पड़ता है, जिससे हमें इजी हो उनको और ज़्यादा फर्दर स्टडी करने के लिए। मतलब एक रहता है ना, एक मैनर में अरेंज करना रहता है हमें ऑर्गेनिजम्स को। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप, इट्स अ हायरार्की। लाइक हम कह सकते हैं, आप कहिए लाइक आपको शर्ट्स को क्लासिफाई करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे शर्ट्स और उसको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या? स्लीव्स के लिए क्लासिफाई किया आपने, तो आप कहेंगे हाफ स्लीव्स रहेंगी, 3/4 स्लीव्स वाली शर्ट्स होती हैं, फुल स्लीव्स वाली शर्ट्स होती हैं। ठीक है, फुल स्लीव्स वाली शर्ट। फिर आप उनको फर्दर क्लासिफाई करेंगे, हाफ स्लीव्स में भी सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल हो सकती हैं, इसमें भी सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल हो सकती हैं। मतलब इट्स अ whole network. We can say that there are various steps included in that classification. ऐसी organism में होता है, there are lots of steps, not a single step, अलग अलग लेवल पे। ठीक है, और वही स्टेप्स क्या होंगे? लाइक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। आप इधर देख सकते हैं इस चीज़ को यहाँ पे। ठीक है, किंगडम इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी एंड स्पीशीज इज़ द लोएस्ट कैटेगरी। ठीक है, अब जैसे जैसे ये स्पीशीज़ ऊपर जाती जाएगी, नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं जो हम मैच कर पाएंगे वो कम होते जाएंगे। लाइक आप इस पॉइंट को ना लास्ट में समझेंगे जब हम इन सबको एक्सप्लेन कर चुके होंगे। ठीक है, अभी आप बस जस्ट बेसिक एक ओवरव्यू होता है ना, वो ले लीजिए, इसके लास्ट में आपको समझ में आएगा। ये चीज़ मैं एक बार रिवाइज और कराऊंगी आपको। ओके, सो लेट्स बिगिन टू द सेकंड पॉइंट। अगर ये वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, लाइक हर एक स्टेप, किसी भी क्लासिफिकेशन का हर एक स्टेप जो है वो रैंक, हम उसको कह सकते हैं, हम उसको कैटेगरी भी कह सकते हैं, हम उसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कह सकते हैं। इन वर्ड्स को अगर स्वैप करके कोई क्वेश्चन पूछा जाए या लिखा जाए ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, टेक्सोन जो कि हमने पढ़ा था, टेक्सोन अभी टेक्सोनॉमी में पढ़ा था लास्ट वीडियो में ही हमने। हर एक स्टेप जो है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। जैसे हमारी बॉडी की यूनिट क्या होती है? सेल। सेल मिल मिलकर बनाती है हमारी पूरी बॉडी को। ठीक है, ऐसे ही क्लासिफिकेशन कैसे कंस्ट्रक्ट होती है? क्लासिफिकेशन कंस्ट्रक्ट होती है इसके वेरियस स्टेप से। स्टेप इज अ सिंगल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। मैंने ये भी आपको बता दिया, स्पीशीज़ जो है सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है सारे ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। लाइक वी नीड टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड कैटेगरीज टू प्लेस इट इन अ टेक्सोन। ठीक है, हमें लाइक उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे, मैं आपको पहले क्लासिफिकेशन का स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें मिला, उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन, उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर। कैसे होगा? आइडेंटिफिकेशन में तो हम उस ऑर्गेनिज्म की थॉरो स्टडी करेंगे। थॉरो स्टडी में हमें उसके कैरेक्टर्स पता चलेंगे, कैरेक्टर्स हम उसके लिखेंगे, फीचर्स हम उसके लिखेंगे। ठीक है, तो फीचर्स जब हमें उस ऑर्गेनिज्म के मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे?
उसको बाकी जो हमारी कैटेगरीज हैं लाइक ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इन सब से मैच करके देखेंगे कि कौन सी किंगडम से मैच कर रहा है। किंगडम एनिमलिया से, किंगडम प्लांटी से मैच कर रहा है, तो अगर उसके एनिमलिया से मैच कर रहा है तो उसे एनिमल में डाल देंगे, ठीक है। कौन से फाइलम से मैच कर रहा है, फाइलम होते हैं बहुत सारे, तो कौन से फाइलम से वो ऑर्गेनिज्म मैच कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें आइडेंटिफिकेशन में मिले हैं उनको यूज़ करके हम क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में मैच करके देखेंगे, ऐसे उसकी क्लासिफिकेशन भी हो जाएगी। फिर उसकी क्लासिफिकेशन पता चलने के बाद हम क्या करेंगे, उसको नेम देंगे। अगर हमें क्लासिफिकेशन पता चल जाएगी तो जाहिर सी बात है हमें उसकी जीनस और स्पीशीज़ भी पता चल जाएंगे। जीनस स्पीशीज़ पता चलने के बाद हमें उसका नाम पता चल जाएगा, है ना। तो मतलब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, सेकंड स्टेप होता है क्लासिफिकेशन, थर्ड स्टेप होता है नॉमेनक्लेचर। आई होप यू गेट द पॉइंट। नेक्स्ट, आपको ये वाली चीज़ ना, जो सिमिलैरिटीज़ कम होती जा रही हैं, लेस, इसमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हमें मिल जाएंगी और इसमें सबसे कम, ठीक है। अब इस पॉइंट को आपको तब समझ में आएगा जब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन सबको। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीशीज़ की। स्पीशीज़ में लाइक ह्यूमन बींग्स को आप कंसिडर करेंगे, इतने सारे बिलियन ह्यूमन बींग्स हैं पूरे वर्ल्ड में, 7 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। तो वो सारे 7 बिलियन ह्यूमन बींग्स जो हैं एक स्पीशीज़ को डिपिक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ होमो सैपियंस। ह्यूमंस की क्या स्पीशीज़ होती है, ह्यूमन स्पीशीज़ होती है सैपियंस, होमो सैपियंस, होमो इज़ द जीनस, ठीक है। तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं एक स्पीशीज़ को वो कर रहे हैं, एक जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ दैट इज़ सैपियंस। तो आप ऐसा देखेंगे जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए कोई भी, जैसे एक बुक का नहीं, आप लीजिए एग्जाम्पल नोट्स, ठीक है। आप किसी भी उस पे जाएंगे शॉप पे, तो आपको अरेंज फॉर्म में मिलेंगे नोट्स। इस बॉक्स में आपको मिलेंगे 2000 के, इसमें आपको देखने को मिलेंगे 500 के, इसमें 100 के, इसमें 50, 10, 20 ऐसे नोट्स रखे हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जैसे कोई भी जाएगा उसको चेंज चाहिए या कोई वो सामान खरीद रहा है तो उसको वापस करने हैं पैसे, उसको 500, उसने 500 की नोट दी और उसने 250 का ही सामान लिया, ठीक है। तो वो बंदा क्या करेगा, उसको 200 की नोट देगा 200 वाले बॉक्स में से निकाल के, या फिर 200 के नोट देगा, उसे सोचना नहीं पड़ेगा, उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा अपने पॉकेट में से निकाल के कौन सा नोट 200 का है या कौन सा 100 का है। उसके पास ऑलरेडी क्लासीफाइड है, उसके पास ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो उनमें से वो निकाल के वापस कर देगा पैसे, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि क्यों ज़रूरी है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे इंडिविजुअल, हाँ लाइक ह्यूमन बींग्स का ये हमने एग्जांपल लिया था कि ह्यूमन बींग्स 7 बिलियन पॉपुलेशन है और उनमें सारे इंडिविजुअल्स एक ही स्पीशीज़ को डिपिक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ होमो सेपियंस। अगर हमें कोई और इंडिविजुअल मिलता है तो हम उसके कैरेक्टर्स लिख लेंगे सारे, तो हमें उन्हें मैच करके देखेंगे कि वो ह्यूमन बींग से मैच कर रहे हैं कि पहले तो उसका किंगडम देखेंगे, किंगडम एनिमलिया, फिर उसका फाइलम चेक करेंगे कौन सा, फिर ऐसे ऐसे करके हम आएंगे जीनस और स्पीशीज़ पे। वो मैच कर गया तो हम उस इंडिविजुअल को भी ह्यूमंस में डाल देंगे, ऐसे हमें मैच करना है प्री क्लासिफाइड उससे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये चीज़ और नोट करनी है, हम जैसे कि मैंने बताया बेसिक बेसिक सिमिलैरिटीज़ जो बहुत लाइक ह्यूमन बींग्स का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, क्लोज सर्कुलेशन होती है, 2 लेग्स पे वो वॉक करते हैं, 4 लिम्स होते हैं इनके। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी कैटेगरी में हम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ को देख सकते हैं, तो आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेंगे स्पीशीज़, जीनस और फाइलम और ऑर्डर, ऐसे करके कोई भी ऑप्शन दे देंगे, तो आपको क्या टिक करना है, कौन सा टिक करना है, स्पीशीज़। लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट। वी शुड नो द, हमें दो स्पीशीज़ के बीच में डिफरेंस हमेशा पता होना चाहिए। जैसे ह्यूमन है और मॉन्की की स्पीशीज़ है, तो हमें पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है। दो स्पीशीज़ में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हम देखेंगे, ठीक है। ह्यूमंस का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग है और मंकी का अलग होता है, तो हमें दो स्पीशीज़ में पता होना चाहिए डिफरेंस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान से लर्न करने हैं। हमने मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का पढ़ा था, इसमें इंडिका क्या है, स्पीशीज़, ठीक है। मैंजीफेरा क्या है, जीनस। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सोलेनम ट्यूबरसम, ये पोटैटो है, पोटैटो का जीनस और स्पीशीज़ दिया हुआ है। स्पीशीज़ क्या है यहाँ पे, ट्यूबरसम, ट्यूबरस sorry friends, tuberosum is the species of potato and solanum is the genus. Panthera is the genus and Leo is the species. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ये
प्लीज़ कीप इट इन माइंड, इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। यहाँ पे इनके कॉमन नेम्स भी दिए हुए हैं। मैंजीफेरा इंडिका इज़ मैंगो, सोलेनम ट्यूबेरसम इज़ पोटैटो एंड पैंथेरा लियो इज़ अ लायन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक जीनस के मोर देन वन स्पीशीज़ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि और मोर देन वन स्पीशीज़ हुए ना, तो हर एक स्पीशीज़ जो है अलग ऑर्गेनिज्म को डिपिक्ट करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे पैंथेरा टाइग्रिस इज टाइगर, पैंथेरा लियो इज लायन। ओके, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलेंगोना मेलेंजीना, सॉरी फ्रेंड्स, मेलेंजीना इज ब्रिंजल एंड सोलेनम ट्यूबरसम इज पोटैटो। ये अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, ह्यूमंस का स्पीशीज़ यहाँ पे बताया हुआ है होमो सैपियंस, जहाँ पे सैपियंस जो है स्पीशीज़ है और होमो जो है वो जीनस है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जीनस को एक्सप्लेन करेंगे अब हम, जस्ट मिनट। स्पीशीज़ हैविंग मोर कॉमन कैरेक्टर्स इन कंपैरिजन, ऐसी स्पीशीज़ जिनके कॉमन कैरेक्टर्स हों। ओके, अब यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा क्या हम इनकी कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, लाइक रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो ऐसी स्पीशीज़ जिनकी रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी सेम होगी उनको हम एक में डालेंगे। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको ये लर्न नहीं करना है, ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ जो स्पीशीज़ सेम कैरेक्टर्स वाली होंगी उनको हम एक जीनस में डालेंगे, जैसे कि सोलेनम ट्यूबरसम एंड सोलेनम मेलेंजीना। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल, सोलेनम ट्यूबरसम एंड सोलेनम मेलेंजीना, ये दोनों पोटैटो एंड ब्रिंजल के प्लांट्स हैं और ये जीनस इनका सेम है लेकिन स्पीशीज़ सॉरी फ्रेंड्स, स्पीशीज़ अलग अलग हैं, ठीक है। जीनस सेम बट स्पीशीज़ अलग अलग हैं, तो ये ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग हुए। ऐसे ही यहाँ पे पैंथेरा का एग्जांपल दिया हुआ है, पैंथेरा लियो दैट इज लायन, पैंथेरा टाइग्रस इज टाइगर एंड पैंथेरा पार्डस इज लेपर्ड, ठीक है। जीनस सेम बट स्पीशीज डिफरेंट, एंड इसी वजह से इनके ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट। पैंथेरा जीनस इज डिफरेंट फ्रॉम द जीनस फेलिस, जीनस फेलिस जिसके अंदर ओनली कैट आती है और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पर्टिकुलरली, पैंथेरा जीनस अलग होता है फेलिस जीनस से। फेलिस इज ऑल्सो जीनस, आपको ये बात याद रखनी है, फेलिस के अंडर कैट्स आएंगी। फैमिली में वो जीनस आते हैं जिनकी कैटेगरी, जिनके कैरेक्टर सेम होते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था, एक मिनट फ्रेंड्स, स्पीशीज में फंडामेंटल सिमिलैरिटीज वाले ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था, जैसे दो ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक्स मैच किए गए, वो सेम है तो उनको एक स्पीशीज में रख दिया, ठीक है। फिर जीनस में उन स्पीशीज को रखा गया था जिनके फीचर्स सिमिलर हैं, जैसे दो स्पीशीज के हमें फीचर्स सिमिलर मिले तो उनको एक जीनस में रख दिया। ऐसे ही फैमिलीज में उनको रखा गया, उन जीनस को रखा गया जिनके फीचर्स सेम थे। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, जिन जीनस में कम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कम होती जा रही हैं, जैसे जैसे हम ऊपर किंगडम की तरफ आते जाएंगे, सिमिलैरिटीज, नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कम होती चली जाएंगी, ठीक है। वहाँ पे तो स्पीशीज में तो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर थे इंडिविजुअल्स, बट यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, तो हम यहाँ पे मॉर्फोलॉजी को कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं हायर लेवल्स पे। ओके, जस्ट अ मिनट। लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज देन जीनस एंड स्पीशीज, हमेशा फैमिली की कैटेगरी बनाते टाइम हमें कम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ कंसिडर करनी पड़ेंगी जितनी कि हमने इन एज कंपेयर टू जीनस और स्पीशीज़ में जितनी हमने कंसिडर की थी। आपको एग्जांपल्स भी दिए जाएंगे, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे सोलेनम जीनस, धतूरा जीनस एंड पेटूनिया जीनस जो है सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जबकि एनिमल्स का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है फेलिस और पैंथेरा। फेलिस और पैंथेरा जो हैं ऑर्गेनिजम्स, वो फेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। याद रखनी है आपको ये चीज़ें, सोलेनम, धतूरा, पेटूनिया सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और एनिमल्स में एग्जांपल दिया हुआ है पैंथेरा एंड फेलिस बिलोंग करते हैं फेलिडी फैमिली से। ओके, एंड यहाँ पे ये है कैट एंड डॉग हैज सम सिमिलैरिटीज़, कैट और डॉग में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं बट दे आर नॉट ज़्यादातर सिमिलर, ज़्यादा इनमें डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज़ कम है, डिफरेंसेस ज़्यादा हैं।
तो इनको हम एक फैमिलीज में नहीं रख सकते, इनको अलग अलग फैमिलीज में रखा जाता है। जैसे कि आपको पता है कैट की जो जीनस है वो फेलिडी फैमिली में आती है, जबकि डॉग की जीनस आती है कैनिडी फैमिली में। याद रखनी है आपको, ये चीज़ें आ सकते हैं, इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर में वो फैमिलीज आती हैं जिनके फीचर्स सेम होते हैं। ऐसे ही हम मतलब आपको ये ऑर्डर याद रखना है। सबसे नीचे क्या है, स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर। ओके, ऑर्डर याद रखना है आपको। ऑर्डर में वो फैमिलीज आती हैं जिनके फीचर्स सेम होते हैं, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। कम कम होता जा रहा है, फ्यूअर एंड फ्यूअर। ओके, लेट्स सी। इसमें और भी कम कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सिमिलर कंसिडर कर पाएंगे, जैसा कि हमने पीछे प्रीवियसली देखा था, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। प्लांट में हमेशा हम फ्लोरल कैरेक्टर्स को कंसिडर करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर्स लाइक इनके पेटल्स कितने हैं, ये पिस्टिलेट यानी कि वो फ्लावर्स जिनमें खाली पिस्टल प्रेजेंट होती है, एंथर प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है, नॉट मेल पार्ट। पिस्टिलेट हैं या मतलब मेल वाले प्लांट प्रेजेंट हैं या फीमेल वाले प्लांट प्रेजेंट हैं। जो फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं उनके फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इनमें पेटल्स होते हैं नहीं होते, सेपल्स होते हैं या नहीं होते। ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट। अब यहाँ पे फैमिलीज हैं लाइक कॉन्वोल्व्यूलेसी एंड सोलेनेसी, ये आते हैं पॉलीमोनियस ऑर्डर में। नेक्स्ट इज फेलिडी एंड कैनिडी, यानी कि कैट्स और डॉग्स की जो फैमिली है वो आती है कार्निवोरा ऑर्डर में। नेक्स्ट आए हम क्लास पे। क्लास के अंदर वो ऑर्डर्स होते हैं जो आपस में रिलेटेड होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है, नॉट मच सिमिलैरिटीज बट सम एक्सटेंट, ठीक है। और यहाँ पे कौन से ऑर्डर हैं, प्राइमेटा, कार्निवोरा और अदर कुछ और भी ऑर्डर्स आते हैं मैमलिया फैमिली में। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, साथ में इनकी डेफिनेशन भी और इनका ऑर्डर भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइलम इज अनदर हायर क्लास, हायर देन क्लास। इसमें वो क्लासेस आती हैं जो सिमिलर होती हैं, जिनके फीचर सिमिलर होते हैं, जैसे कि हमने बोला था हायर हो जाएगा। और एनिमल्स में इसको फाइलम कहा जाता है, जबकि प्लांट्स में इसको डिवीजन कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लांट्स में इस चीज़ को डिवीजन कहा जाता है। प्लांट्स में जो भी क्लासेस के सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो भी क्लासेस एक दूसरे के सिमिलर होंगी, उनको एक डिवीजन में रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे जैसे मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस एक ही फाइलम में आते हैं। यहाँ पे नेम नहीं गिवन एनसीईआरटी में। कॉमन फीचर्स जैसे कि हम देखेंगे इसमें क्या, फाइलम को डिवाइड करते टाइम, किसी भी ऑर्गेनिज्म को फाइलम असाइन करते टाइम कौन से कैरेक्टरिस्टिक देखे जाएंगे, नोटोकॉर्ड है या नहीं, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है या नहीं। यहाँ पे बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड इज एन नोटोकॉर्ड इज एन डेवलपिंग स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब जैसे आप बेबी को देखेंगे डेवलप होते टाइम, तो सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट, फिर बनता है एम्ब्रियो, ठीक है। अब नोटोकॉर्ड क्या चीज़ है, नोटोकॉर्ड एक ऐसी कॉर्ड है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, वी कैन से रोप लाइक स्ट्रक्चर विच इज लाइक, कह सकते हैं कि वो स्पाइनल कॉर्ड बनने से पहले की स्टेज है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में तो ये स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर बन जाती है, प्रॉपर न्यूरल सिस्टम बन जाता है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म में खाली नोटोकॉर्ड बन के रह जाती है। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो यहाँ पे बेसिकली न्यूरल सिस्टम की बात की हुई है, कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है और कौन से में नहीं रहता। तो इस बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को फाइलम असाइन करते हैं। अब जैसे ह्यूमंस में होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, इन सब में जो है एक फाइलम में आते हैं। एक फाइलम जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है और डोर्सल हॉलो सिस्टम रहता है, न्यूरल सिस्टम रहता है, उसको कॉर्डाटा फाइलम दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्डाटा फाइलम में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, उन ऑर्गेनिजम्स को डाला जाता है, उन क्लासेस को डाला जाता है, उन क्लासेस को डाला जाता है जिनके ऑर्गेनिजम्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी रहती है पूरे उसकी
पूरे टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट की हाईएस्ट कैटेगरी दैट इज़ किंगडम। और इसमें जो सारे एनिमल्स रहते हैं, सारे फाइलम के जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो किंगडम एनिमलिया में आते हैं, और जो सारे डिविजन्स के प्लांट्स रहते हैं वो किंगडम प्लांटी में आते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीशीज इज़ द लोएस्ट कैटेगरी एंड किंगडम इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी। जैसे जैसे हम देखते गए स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स थे उनमें मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स तक थे, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़े मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम नहीं मिले हमें। लाइक हमने मैच किया था पैंथेरा, टाइग्रेस पैंथेरा लियो जीनस में, हमने देखा था मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं थे, लेकिन इनको एक उसमें डाल दिया, एक जीनस में। आपने देखा होगा टाइगर और लायन में ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी बस खाली उसमें है, लाइक 4 लेग्स पे चलना, कार्निवोर्स हैं वो सब, सिमिलर कम है उनका। लाइक स्किन टेक्सचर अलग है, लायन को फेशियल हेयर ज़्यादा होते हैं, टाइगर को कम रहते हैं, लायन जितने लॉन्ग नहीं रहते। मतलब कह सकते हैं आप सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं बट डिफरेंस भी हैं कुछ कुछ। अब ये डिफरेंसेस बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे सारे लाइक एनिमल्स, फिश भी आते हैं उसमें, इंसेक्ट्स भी आते हैं उसमें, बर्ड्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। जस्ट दैट कि वो एनिमल्स हैं इसलिए उनको किंगडम असाइन कर दिया। डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं, सिमिलैरिटीज़ कम होती हैं इसमें। आई होप आपको समझ में आ चुकी है ये चीज़। अगर आपको नहीं आती है तो आप एक बार और वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स की पूरी टैक्सोनॉमिक स्टडी दी हुई है। लाइक ह्यूमंस में सैपियन इज़ स्पीशीज़, होमो इज़ जीनस एंड दैट इज़ फैमिली इसकी होमोनिडे, प्राइमेटा ऑर्डर है और क्लास मैमलिया है, फाइलम है कोडाटा। और इसका वो किंगडम तो हमें पता ही है एनिमलिया, ठीक है। एनिमल है तो किंगडम एनिमलिया, प्लांट है तो किंगडम प्लांटी, ठीक है। हाउस फ्लाई का हम देखेंगे, मुस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है स्पीशीज़ के लिए। मुस्का इज़ जीनस, देन मुस्किडे फैमिली, डिप्टेरा इज़ ऑर्डर एंड इंसेक्टा इज़ द क्लास। सारे इंसेक्ट्स इसी क्लास के अंदर आते हैं। आर्थ्रोपोडा इसका फाइलम है एंड किंगडम एनिमलिया। ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट। नेक्स्ट मैंगो, मैंगो प्लांट है तो जाहिर सी बात है इसको हम किंगडम प्लांटी में रखेंगे। और इसका इंडिका हमने पढ़ लिया था कि स्पीशीज़ होती है इसकी। मैंजीफेरा इसका जीनस होता है, एनाकार्डिसी इज़ इट्स फैमिली एंड सेपिनिडेल्स इज़ इट्स ऑर्डर, डाइकोटिलेडने इज़ इट्स क्लास एंड एंजियोस्पर्मे इज़ इट्स फाइलम। और ये आता है किंगडम फाइलम के अंदर, सॉरी फ्रेंड्स किंगडम प्लांटी के अंदर। नेक्स्ट इज़ वीट, Asivum is its species and Tracticum is its genus. Poaceae is its family and Poles is its order. Monocotyledone is its class and phylum इसका है Angiospermae। आप कह सकते हैं। और इसकी जो किंगडम है वो है किंगडम प्लांटी। ये आपको कुछ दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, ये टेबल गिवन है, आपको ये अच्छे से लर्न करनी है। इस पे क्वेश्चन आता है। आपको ये बात साफ पता चल रही होगी क्लास वाली बात, क्लास में कि किसी भी जो ऑर्डर है, किसी भी ऑर्डर के ऑर्गेनिजम्स को कब कौन सी क्लास देती है, मतलब उसमें कितने कॉटिलेडन्स प्रेजेंट हैं, वो डाइकॉट है या मोनोकॉट प्लांट है, तो इस बेसिस के ऊपर उनको क्लास असाइन की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक टैक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स वर्ड का मतलब होता है हेल्प और सपोर्ट, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल स्टडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिकल स्टडी के वक्त जो भी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं उन सबको कहा जाता है टैक्सोनॉमिकल एड्स, यानी कि टैक्सोनॉमी में जो चीज़ें हेल्प कर रही हैं। एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स अन पॉइंट। टैक्सोनॉमिकल स्टडी जो होती है ऑर्गेनिजम्स की वो हमें किन किन फील्ड में हेल्प करती है। एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करेगी हमें, लाइक कोई प्लांट है उसको अगर हम उसको कोई पेस्ट हार्म कर रहा है, वी कैन कंसिडर इट एज एक्स पेस्ट इसको वो कर रहा है हार्म, इसको खा रहा है, इसको नुकसान पहुंचा रहा है, इसके न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, ठीक है। लेकिन कोई और पेस्ट है वाई, वो पेस्ट इसको तो हार्म करता है लेकिन इसको हार्म नहीं करता, प्लांट को हार्म नहीं करता है वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लांट के फील्ड में ए के ऊपर अटैक करवा देंगे, एक्स के ऊपर अटैक करवा देंगे वाई का, ठीक है।
वाई इसको हार्म नहीं करेगा, खाली इसको हार्म करेगा, तो हम केमिकल्स वाले पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करने से बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस ने हेल्प किया, टेक्सोनॉमिकल स्टडी और सिस्टमैटिक्स बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक हमने पढ़ा था क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट। इंडस्ट्री में भी हेल्प करता है, फॉरेस्ट्री में भी हेल्प करता है इसी तरीके से। और हमें बायो रिसोर्सेज लाइक हमें जो भी ऑर्गेनिज्म पता होता है ना इंसानों को, उन सभी ऑर्गेनिज्म से अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करता है इंसान, ठीक है। कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म से क्या क्या ह्यूमैनिटी को वो हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, इस तरीके से देखा जाता है। तो इसी वजह से भी उसकी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ उसमें हेल्प करती हैं, ठीक है। हमें उसकी करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। मैंने बताया था आपको सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फिर उसकी क्लासिफिकेशन, फिर उसका नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए, तब जाके पूरी टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट हो सकती है, जब उसकी क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन हमें हो, ठीक है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, उसकी लैबोरेट्रिकल स्टडीज़ और उसकी फील्ड स्टडीज़। कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है तो उसके लैब में जाके केमिकल्स के साथ उसको माइक्रोस्कोप के अंडर वर्क करेंगे, उसकी हैबिट्स देखेंगे। फील्ड स्टडीज़ में होगा उसकी फूड हैबिट्स, लाइक वो कैसे फील्ड में ग्रोथ, नेचुरल चीज़ें जो नेचुरली होती हैं, अगर उसको नेचुरली ग्रो करने दिया जाए तो वो क्या क्या करेगा, ठीक है, वो आएगा फील्ड स्टडीज़ में। लेबोरेटरी स्टडी में जब उसके लैब में लेके जाएंगे, स्टडी करेंगे उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सब होता है लेबोरेटरी स्टडी में। काफ़ी वर्क करना पड़ता है लेबोरेटरी स्टडीज़ में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें हेल्प करेंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन में। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें चाहिए क्या, स्पेसिमेन। स्पेसिमेन वर्ड का मतलब होता है उस ऑर्गेनिज्म की कोई भी निशानी, फिर चाहे वो फुटप्रिंट हो या उसका कोई भी बॉडी पार्ट हो या कोई भी उसका रिमेनिंग हो, लाइक बोन्स में, मतलब हमें प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या मिलता है, उनके नेल्स मिल जाते हैं, उनके बोन्स स्केलेटन्स मिल जाते हैं, उनके मतलब फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं, उनकी कोई भी ऐसी निशानी, उनका कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जिसे हम फर्दर स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, ठीक है, उनको कहते हैं स्पेसिमेन। स्पेसिमेन हमें किस किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, स्पीशीज़ के स्पेसिमेंस कलेक्ट किए जाते हैं, तो उनसे ही हमें, वो ही प्राइम रीज़न है, प्राइम सोर्स है किसी उस ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज स्टोर्ड। अब स्पेसिमेन हमें मिला, लेकिन हमारे पास इतनी इनफ टेक्नोलॉजी नहीं है अभी कि हम उस टाइप के स्पेसिमेन को स्टडी कर सकें, तो हम उस स्पेसिमेन को स्टोर करके रख देंगे, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आए या कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से हम उसको अभी स्टडी नहीं कर सकते, तो उसको स्टोर करके रख दिया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लें, जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया है। सर्टेन प्रोसीजर्स, अब बायोलॉजिस्ट जो हैं, टेक्सोनॉमिस्ट जो हैं, उन्होंने ऐसे बहुत से प्रोसीजर्स और टेक्निक्स निकाली हैं जिनकी मदद से हम इन स्पेसिमेन को स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम के अंदर हम प्लांट्स को, जैसे हर वर्ड से समझ में आ रहा है, हर्ब वर्ड से समझ में आ रहा है हर्ब्स, श्रब्स, यानी कि प्लांट्स में आता है ये सब कुछ, ठीक है। प्लांट्स को स्टोर कर रखा जाता है। हर्बेरियम क्या होता है, एक ऐसी शीट होती है जिसके अंदर हम प्लांट के जो स्पेसिमेन है उसको ड्राई करेंगे सबसे पहले उसको, फिर न्यूज़पेपर के अंदर या कोई भी शीट्स के अंदर हम उसको प्रेस करेंगे, फिर उसको उसके अंदर प्रिजर्व कर देंगे। जो भी हमारा हर्बेरियम है, हर्बेरियम शीट्स हैं, उसके ऊपर प्रिजर्व कर लेंगे, ठीक है। फिर उन शीट्स, जो शीट्स हमने यूज़ की है ना, उन पे लेबल होता है, लेबल हर कोने में लेबल होता है यहाँ पे, ठीक है। उस लेबल पे क्या क्या मेंशन होता है, जिस टाइम हमने उसको कलेक्ट किया था, जिस दिन, उसकी डेट, जहाँ से हमने कलेक्ट किया था, लाइक अगर कोई और उस स्पीशीज़ को ढूंढता है, हमारे हर्बेरियम जो भी हमारी अलमीरा है हमने उस जिसमें रखा है, कोई और उस पर रिसर्च करना चाहता है तो वो उस प्लेस पे जाकर उसको स्टडी कर सकता है, ठीक है। इंग्लिश लोकल और बोटानिकल नेम्स भी उसको मेंशन रहते हैं इस लेबल पे, ठीक है। उसकी ऑर्गेनिज्म की जो फैमिली है वो भी नेम रहता है, और कलेक्टर्स नेम भी रहता है इसके ऊपर, जिसने भी उस स्पीशीज़ को इस पे लगाया है, ड्राई प्रिजर्व करके उसको प्रेस करके लगाया है इस पे, ठीक है।
अब ये है एक क्विक रेफरल सिस्टम है। कैसे? अब हमने बताया था कि इसके जो लेबल है इस पर लोकल नेम भी रहता है, ठीक है, लोकल नेम रहेगा उसका। तो जाहिर सी बात है लोकल नेम से उसको सबसे ज़्यादा सबसे अच्छे तरीके से स्पीशीज़ के बारे में उधर रहने वाले उस एरिया में रहने वाले लोकल मेंबर्स को पता होगा। तो उस लोकल नेम के ज़रिए अगर किसी और को स्टडी करनी हो स्पीशीज़ के बारे में तो वो वहाँ जाके पता लगा सकता है। लाइक आप इस स्पीशीज़ को जानते हैं, उसका लोकल नेम लेके पता लगाएगा। मैंगो के बारे में पता लगाना है, मैंगो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो हम उधर जाएंगे जहाँ से हमने उसका हर्बेरियम कलेक्ट किया था और हम पूछेंगे कि अंकल यहाँ पे आम कैसे, मतलब आम के बारे में, आम के पौधों के बारे में, आम की खेती के बारे में बताओ, मतलब ऐसा होता है, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्विक रेफरल सिस्टम, हर्बेरियम। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट इनकी कैसे हो रखी है। लाइक इनको अगर हम फैमिली के हिसाब से कलेक्ट कर रहे हैं तो इस अलमीरा में सोलेनेसी फैमिली के रहेंगे, इस अलमीरा में लिलिएसी, बहुत सी फैमिलीज रहती हैं, ठीक है। तो इस रैक में लिलिएसी के, इस रैक में सोलेनेसी के, इस रैक में रहेंगे फैलिडी के, कोनिडी के। फैमिलीज रहती है ना, फैमिली के अकॉर्डिंग अलग अलग अरेंजमेंट दे दी, या फिर हम उनके अल्फ़ाबेटिकल में ले सकते हैं। साइंटिफिक नेम जिनका ए से स्टार्ट होता है, साइंटिफिक नेम जिनका बी से स्टार्ट होता है, ऐसे करके भी अरेंजमेंट दी जा सकती है उनके ऊपर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बोटेनिकल गार्डन्स ऐसे एरियाज होते हैं जिनमें प्लांट्स को प्रिजर्व स्पेसिमेन, प्लांट स्पेसिमेंस को उगाया जाता है, लाइव प्लांट्स को। हर्बेरियम में तो डेड थे, वो प्रेस करके सुखा के उनको हम उसको प्रिजर्व कर रहे थे शीट्स पे, बट यहाँ पे लाइव प्लांट्स को उगाया जाता है, ठीक है, एक एरिया में, एक गार्डन में उगाया जाता है। फिर उन प्लांट्स के आगे लेबल लगा दिया जाता है। लेबल मतलब हम देखते हैं कई बार कि प्लांट जो है गार्डन में, उसके आगे इस टाइप का बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे उसको बोला हुआ है लेबल। उस पर क्या क्या रहता है, उस प्लांट का बोटेनिकल साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली के बारे में रहता है, मेंशन रहता है, ताकि किसी और को फर्दर स्टडी करनी हो तो उसे हेल्प मिल सके कि इस फैमिली के कैरेक्टर्स ये है, कौन सी ऑर्डर क्लास है, मतलब फर्दर स्टडीज़ के लिए इट इज़ हेल्पफुल, लेबलिंग रहती है। अब यहाँ पे कुछ बोटेनिकल गार्डन्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्यू इन इंग्लैंड, क्यू इज़ अ बोटेनिकल गार्डन जो इंग्लैंड में प्रेजेंट है। यहाँ पे इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में प्रेजेंट है, इंडिया के अंदर ही है ये भी। और एक और है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे भी एक बोटेनिकल गार्डन है जो कि लखनऊ इंडिया में प्लेस्ड है। नेक्स्ट है हमारा म्यूजियम्स। म्यूजियम्स में आप देखते होंगे, म्यूजियम्स में हमारी लाइफ में हम जा चुके होंगे, एक ना एक बार गए होंगे सब, ठीक है। तो कितनी पुरानी पुरानी चीज़ों को अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जाता है वहाँ पे म्यूजियम्स में। अगर आप किसी मतलब हिस्टोरिक जो ऐसे स्पेसिमेंस को स्टोर करने वाले म्यूजियम में, वहाँ पे डायनासोर्स के बड़े बड़े स्कल्स रहते हैं, कुछ तो नेचुरल होते हैं, कुछ मैनमेड रहते हैं, कुछ प्लास्टिक वगैरह, मतलब इतनी आर्टिस्टिक टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, मतलब रहता है, उधर भी स्टोर रह सकती है स्पेसिमेंस। प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस रहते हैं म्यूजियम्स में, और ये ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा मिलते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे विजिट करके म्यूजियम्स का जो है बेनिफिट ले सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे म्यूजियम्स में आप देखते होंगे जार्स के अंदर भी जो बॉडीज़ हैं एनिमल्स की, जो स्मॉल स्मॉल एनिमल्स हैं उनकी स्टोर्ड रहती हैं जार्स के अंदर, स्मॉल एनिमल्स की, और वो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन से फिल्ड अप रहता है, जिससे कि जो एनिमल्स की बॉडी है वो डिकम्पोज ना हो। और ये जो प्रिजर्वेटिव रहता है ये क्या रहता है, फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन रहता है इसके अंदर, 40% का, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, फॉर्मेलिन सोल्यूशन, फॉर्मेलिन सोल्यूशन रहता है जिसके अंदर 40% कंसनट्रेशन रहती है फॉर्मेल्डिहाइड की, अप्रॉक्सीमेटली रहता है, कंसनट्रेशन वेरी कर सकती है, ओके। और इनको हम ड्राई स्पेसिमेंट्स के तौर पर भी स्टोर कर सकते हैं, सूखे हुए रहते हैं, जैसे कुछ लार्ज एनिमल्स रहते हैं, स्नेक्स रहते हैं, कुछ पिजन्स रहते हैं, उनको ड्राई करके स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। इंसेक्ट्स को हमें स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको कलेक्ट करके उसको किल करना पड़ता है। किल भी मतलब बहुत केयरफुल तरीके से, उनकी बॉडी ख़राब ना हो जाए इस तरीके से किल करना है। बेसिकली उनको क्या किया जाता है, एक बॉक्स में वो किया जाता है, पकड़ा जाता है, ट्रैप किया जाता है, फिर उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स छोड़े जाते हैं जिसकी वजह से वो इंसेक्ट जो है बिना उसकी बॉडी को हार्म हुए मर जाता है वो। फिर उसको पिन किया जाता है इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर। कैसे?
क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनकी बॉडी बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से उनके गिरने का या उड़ने का खतरा रहता है हवा से, ठीक है। तो उनको एक जगह पे टिका के रखना है, तो इंसेक्ट बॉक्स में उसे पिन कर दिया जाता है अच्छे से, जिससे कि वो अपनी जगह से हिले नहीं। और कुछ बड़े एनिमल्स, ये तो होगी इंसेक्ट्स की बात, लेकिन जो बड़े एनिमल्स रहते हैं उनको स्टफ़ कर दिया जाता है और उनको प्रिजर्व करके स्टफ़ कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं डायनासोर्स के कुछ होते हैं, डायनासोर्स या कुछ बड़े एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, उनके स्केलेटन्स मिलते हैं लोगों को, उन्हें म्यूजियम में स्टोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क्स। आप विजिट किया होगा आपने कभी ना कभी, जूज में गए होंगे या जूलॉजिकल पार्क्स में। ऐसे पार्क्स में नाम से ही समझ में आ रहा है ये एनिमल्स के लिए है। यहाँ पे एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है उनका, और ह्यूमन केयर और ह्यूमन ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन क्यों? इनकी यहाँ पे फूड हैबिट्स, इनकी ब्रीडिंग हैबिट्स, इनकी सारी हैबिट्स, इनकी लाइफ के बारे में, इनकी रूटीन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करी जाती है और इनकी बहुत अच्छे से केयर भी की जाती है। कई जगह पे नहीं भी की जाती, बिकॉज ह्यूमन इज़ वेरी सेल्फिश, वी कैन से दैट। This enables us to learn about their habits and behavior. Okay, let's proceed. आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको कैसी, मतलब ये नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल जंगल जैसा, जहाँ पे वो नेचुरली रहते हैं और लोग भी विजिट कर सकते हैं इनको देखने के लिए। ह्यूमन केयर प्रोवाइड की जाती है, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड की जाती है इनको। कीज़, दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब हम देखते हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल कोई कैरेक्टर लिया मैंने, हाइट ऑफ द प्लांट, या फिर कह लीजिए वाइट और ऑरेंज लायन, वाइट लायन, ओके, वाइट टाइगर या वाइट लायन कैरेक्टर लिया, या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा। कलर, कलर इज द कैरेक्टर। अब इसके दो पार्ट्स हैं कॉन्ट्रास्टिंग, वाइट और ऑरेंज, ओके, वाइट एंड ऑरेंज, यानी कि मैं कह सकती हूँ कॉन्ट्रास्टिंग है ये दोनों, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे बेस्ड होगा। सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ हमें पता लग जाएंगी इससे। ऑरेंज में ऑरेंज वाले इंडिविजुअल्स के साथ आएगा या वाइट वाले इंडिविजुअल्स के साथ, जो कि रेयर है बहुत, ठीक है। कपलेट में कहूँगी क्योंकि मैं कलर की बात कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है ये दो, एक कैरेक्टर जो है दो की पेयर बना रहा है, दो एक्सप्रेशंस दे रहा है, ओके। दो एक्सप्रेशंस है इसके, मतलब दो तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है, दो साइड्स हैं इसकी, कैरेक्टर एक है बट एक्सप्रेशंस दो हैं इसके, ठीक है। अब कपलेट इसी चीज़ को बोला गया है कि जो कैरेक्टर हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं इनको, यहाँ पे दो फीचर्स दिखा रहा है, टू थिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ, एक स्टेटमेंट दी मैंने कि दिस लायन इज वाइट नॉट ऑरेंज, इट्स अ स्टेटमेंट, तो इसको हम बोलेंगे लीड, मतलब ये स्टेटमेंट कंसिडर नहीं की जाएगी, बट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि जो भी वो दी जाती है स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को हम लीड बोलते हैं। और जहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात करेंगे, उसको हम कपलेट बोलेंगे, ठीक है। एनालिटिकल इन नेचर, अगर हमें ये चीज़ पता चल जाती है तो हम उसको और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे ऑर्गेनिज्म को, कि उसमें ये चीज़ हो रही है नहीं हो रही है, तो हमने उसकी एनालिसिस की और डीप स्टडी करी हमने उसकी। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। हम कहेंगे कि ये लाइक ये वाला आपको शायद समझ नहीं आया होगा, सिमिलर है या नहीं, सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ कैसे होगी। तो कोई मैंने आपको लाइन का ही एग्जांपल लिया था, वाइट और ऑरेंज, ठीक है। वाइट नया लाइन हमें मिला, तो हम देखेंगे कि वो वाइट के सिमिलर शो कर रहा है या ऑरेंज के सिमिलर शो कर रहा है। सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ हमें पता चलेंगी कि वाइट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वही चीज़ है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात हो रही है थ्रू आउट। आपको ये दोनों टर्म्स अच्छे से याद रखनी है, कपलेट एंड लीड। लास्ट कुछ और टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, जैसे कि फ्लोरा। फ्लोरा वर्ड से समझ में आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, लाइक हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। फोना की बात करेंगे जहाँ पे वहाँ पे एनिमल्स का वर्ड आ जाएगा, ठीक है। किसी भी एरिया की जो प्लांट स्पीशीज़ हैं, टोटल प्लांट स्पीशीज़, वो वहाँ का फ्लोरा होगा, ठीक है। एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया, नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन अ पर्टिकुलर एरिया
लाइक मेरे गार्डन में जितने भी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स उगाए हुए हैं मैंने, वो वहाँ के फ्लोरा होंगे। उसका हैबिटेट क्या है, मेरा गार्डन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेरे गार्डन में 50 स्पीशीज़ हैं, तो वहाँ की वो फ्लोरा हो गई, ठीक है। मैनुअल वर्ड से आपको समझ में आ रहा है बुक, बुकिश फॉर्मेट, बुक स्ट्रक्चर, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। मैनुअल्स में उस स्पीशीज़ का नेम होगा और उसकी आइडेंटिफिकेशन लिखी होगी मैनुअल्स के अंदर, तो एक तरह से वो भी टैक्सोनॉमिकल एड हो गया। एक मोनोग्राफ जैसी शीट है, मान लीजिए शीट है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर खाली एक टैक्सॉन की, फिर चाहे वो किंगडम हो, फिर चाहे वो फाइलम हो, लेकिन एक ही टैक्सा, क्योंकि ये सारी कैटेगरीज है तो हम किसी को भी ले सकते हैं एक टाइम पे, बट एक ही होगा वो। लेकिन अगर हमें और दूसरी स्पीशीज़ की बात करनी है या दूसरे जीनस की बात करनी है तो हमें और मोनोग्राफ्स बनाने पड़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। Thank you friends. I hope you find this video helpful for yourself. Don't forget to like, share and comment. Please subscribe to the channel.